हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है विजय रथ। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। ये अंतिम प्रहार है, विजय रथ सचिवालय तक जाएगा। अब की बार नौकरी हमार, ये नारा लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब भी होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो लोग हमारे पिछले वीडियो को वॉच नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत बुक्स का जो है मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखा है। कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है, जैसे डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 और उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक, फिर स्पर्धा प्रकाशन द्वारा छपी पुस्तक। इन सभी पुस्तक का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग आराम से देखिए, 1.5x में जो है स्पीड में आप लोग देखिए वीडियो को। और अब जो है समय बहुत ही कम बचा है, 1 माह मात्र बचा है। आप लोग जो है स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से जो है तैयारी को कीजिए और बार बार जो है आप लोग रिवीजन कीजिए और 2 प्रैक्टिस सेट तो पर डे आप लोग लगाइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं हम लोग। चिली देश की जो मुद्रा है वो है पीसो, ए का फर्स्ट हो गया। पेरू की मुद्रा जो है आपका न्यू सोल है, तो बी का 2 हो गया। और रूस का जो है रूबल है, सी का 4 और सीरिया का पाउंड है, तो डी का 3। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। तो इसका जो सही आंसर है 2 का, वो है आपका, देखिए लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह जो है पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान इन सभी से जो है सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अवधी भाषा का जो दूसरा नाम है कौशली भाषा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अवधी भाषा को जो है कौशली भाषा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1984 ईस्वी में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका निर्मला सीतारमन ने जो है रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया और यह पुस्तक जो है नारायण बाघुल की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 20 से 22 में नहीं है, ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका आर्टिकल 23 और 24 में है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है, तो बी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, ये सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो 8 का जो सही आंसर है वह है आपका भारत के महान्यायवादी, ये इनका भी जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनका भी राज्य के राज्यपाल का भी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही, यानी उपरोक्त सभी को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो इसका जो आंसर है संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत।
तो 1, 2, 3 इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विधान के सदस्यों की निअर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा ली जाती है। थोड़ा इसमें क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसका जो सही आंसर है 10 का वो है आपका राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय जो है आपका सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका आंसर है भाल कुंड जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट ये सभी जो है नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात हैं। तो बी जो है नहीं है, यानी भाल कुंड जो है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 जो अयस्क है और सूची 2 में वे राज्य जिनमें उनका खनन होता है को सुमेलित कीजिए। तो और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 13 का जो सही मिलान है वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है मैंगनीज जो है आपका ये मध्य प्रदेश, और निकेल ये है आपका उड़ीसा में। सीसा जस्ता ये जो है सीसा जस्ता आपका ये भी सीधे राजस्थान, और एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 13 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का 2011 की जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं आपको मालूम ही होगा। तो इसमें जो अवरोही क्रम है वह आपका बिहार का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद उससे कम केरल का है, उसके बाद सबसे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के जो निकटवर्ती 4 ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और सूर्य के निकट जो 4 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसके अलावा जो 4 ग्रह और हैं उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। आपको मालूम है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो 16 का जो सही आंसर है वह है आपका कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉरी डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 16 का सही होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 17 का जो सही कूट है देखते हैं हम लोग मिला के इसको। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है कोलकाता में हुआ, ए का 3। और मानव धर्म सभा की स्थापना जो है सूरत में किया गया, बी का 2। और सी का जो है आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया गया, ये आपका सी का 1 होगा। और नदवा उल उलमा इसका जो स्थापना किया गया लखनऊ में किया गया। तो इस तरह से आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। तो इसका आंसर है 18 का, वो है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो कल्हड़ द्वारा, याद रखिएगा उसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो 19 का सही आंसर है वह आपका द्वितीय से सप्तम मंडलों को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर है FST यानी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो इसका आंसर है नूरजहाँ जो है ये 1623 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था देखते हैं हम लोग ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था। तो चीनी घोटाला से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। एक
प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंक द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं यानी कस्टमर्स को दिया जाता है? तो 24 का जो सही आंसर है वह आपका ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो 25 का जो सही आंसर है वह आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो इसका जो आंसर है कलीरिपयट्टू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 का बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर-19 वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो इसका आंसर है वह आपका इंग्लैंड क्रिकेट टीम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है? तो इसका जो आंसर है जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर है शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, नाटो के महासचिव के रूप में पुनः तीसरी बार किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है वो है आपका जेन्स स्टोल्टेबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये नाटो का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, इसे याद रखेंगे। और इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है 31 का, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। तो देखिएगा डायरेक्ट आप लोग, ये इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और पावर का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो 33 का सही आंसर है वह आपका सबसे निचले स्तर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ध्वनि तरंग को मानव कान नहीं सुन सकता है? तो प्राश्रव्य तरंगों को जो है मानव का कान जो है नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जब जेनर डायोड को पावर सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका कार्य स्थिर रखना है। तो 36 का जो सही आंसर है वह आपका लोड प्रतिरोध के सापेक्ष आउटपुट धारा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो इसका आंसर है केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो 38 का जो सही आंसर है अस्थायी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 40 का वह है आपका समजात। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो 41 का जो सही आंसर है वह है आपका पितरस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो इसका आंसर है HB यानी हीमोग्लोबिन। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो पोषण की दृष्टि से संतुलित भोजन चाहिए, संतुलित आहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है, जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो 44 का जो सही आंसर है वह आपका कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 46, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों से एक था? इसकी किसकी कमियों में एक था? सॉरी, यह किसकी कमियों में से एक था? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? तो इसका जो सही आंसर है न्यूलैंड का ऑक्टेव्स नियम, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं। तो आइसोबार कहते हैं उसको, यानी ये जो है आइसोबार कहलाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो और परमाणु संख्या समान हो उसे आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं आइसोटोप को, और आइसोबार को समभारिक। 48 नंबर क्वेश्चन, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो कौन सा है? तो आसवन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो इसका जो आंसर है सल्फर का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इसका जो आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या होती है तो 8 होता है, सल्फर का S8 इस फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो दूध जो है विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 92 का जो सही आंसर है वह आपका अपलोड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD-ROM के फायदे हैं? तो इसका जो सही आंसर है 93 का वो है आपका मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में CD-ROM कम गलतियां करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 94, एक डैश नामक शब्द प्रयोग होता है जब सर्च इंजन वेब पृष्ठ या पेज लौटाता है जो शोध परिणाम यानी क्राइटेरिया को मैच करता है। तो इसका जो आंसर है लिंक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है एक्टिव या सक्रिय विंडो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 96 का सही आंसर है माइक्रोचिप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97, सर्व सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है माउस और कीबोर्ड। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 के बाद 99, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो इसका आंसर है वेब कैम्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इंटरनेट के ज़रिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो 101 का जो सही आंसर है उनके ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 102, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लगातार छोटे तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति से कार्यकारियों के अधिकाधिक डैश हो जाने को बढ़ावा मिलता है। तो बुद्धिमान, इसका जो है बुद्धिमान सही होगा। 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 103, डैश हार्ड ड्राइव अस्थायी रूप से सिस्टम यूनिट में स्थापित की जाती है और उन्हें निकाले जाने की व्यवस्था नहीं होती जब तक कि उनकी मरम्मत करने या उन्हें बदलने की ज़रूरत न पड़े। तो 103 का जो सही आंसर है वह है आपका इंटरनल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, बार कोड एक डैश कोड होता है जो विभिन्न मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डेटा की जानकारी देता है। तो इसका आंसर है ऑप्टिकल। नेक्स्ट है WWW का अर्थ है तो वर्ल्ड वाइड वेब,
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके का सेट कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है, तो 107 का सही आंसर है रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है 108, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो 108 का सही आंसर है वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो HTML इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 110, डैश उच्च गति वाली एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर रैम से भी अधिक गति से एक्सेस कर सकता है, तो इसका आंसर है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 111, और अब यहाँ से जो है झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं। झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा, तो इसका जो सही आंसर है 111 का दुमका जिला में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो 112 का जो सही आंसर है, देखते हैं हम लोग ऑप्शन। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में न हो, ये सही है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये भी सही है। संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट की तैयारी के लिए जो है लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1,000 होगी, ये भी सही है। सभी उपरोक्त कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, तो 113 का सही आंसर है 12 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114, नागवंशावली के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर है बेनी राम महथा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन दो कंपनियों के बीच करार हुआ, तो IRCTC और JTDCL के बीच, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116, लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है चतरा जिले में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में है, झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित हैं, तो कुल 22 जिले, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118, खूंटी के किस पुरोहित ने इसका नामकरण जयपाल सिंह किया, तो जयपाल मिश्र ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है, तो 119 का जो सही आंसर है वह आपका इनमें से कोई नहीं है, राउरकेला भी नहीं है, बोकारो भी नहीं, भिलाई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 120, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है, तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 120 के बाद जो है 121 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है, तो कुर्मी और मुंडा जो है ये झारखंड की है, बाकी जो है झारखंड से बाहर की है। नेक्स्ट है 122, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजातीय स्थानांतरण कृषि से जुड़ी है, तो 122 का जो सही आंसर है वह आपका सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है, 123 का सही आंसर है लोहरा और खरवार का, ये जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, हंसदा सोरेन मुर्मू बसरा निम्नलिखित में से किन जनजातियों से संबंधित है, तो इसका जो है संबंध है संथाल जनजाति से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2012 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पहली जनगणना कब हुई, तो झारखंड में पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, तो जावा पर्व, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है, तो दूसरे नंबर का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है
129 के बाद 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 6 पंचों का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 130 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 131 झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो इसका आंसर है भूमिज जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल साधन मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो इसका आंसर है 132 का जो सही आंसर है वह है आपका भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट है 133 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है 275 में, अनुच्छेद 275 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए जो है 6 सीट हैं और लोकसभा के लिए 14। तो कुल अगर सांसदों की संख्या पूछा जाएगा राज्यसभा लोकसभा मिला करके तो टोटल 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 136 झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो इसका आंसर है स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 136 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? तो गोमिया में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर है जोबा माझी। ये माझी होगा। जोबा माझी जो है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट है 139 तिलका माझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 ईस्वी में तिलका माझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 हिरनी झरना डैश में है? तो हिरनी झरना कहाँ पे है? तो इसका आंसर है वह है आपका पूर्वी सिंहभूम में जो है हिरनी झरना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की उपराजधानी? तो दुमका है। क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार जो है झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा जिला है। 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 143 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? तो 66.41% है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 32 जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जो है फिलहाल एक बढ़ा है तो ये पहले के अकॉर्डिंग लिया गया है तो इसमें 32 ही होगा। नेक्स्ट है 145 आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश है? तो क्या है 145 का जो सही आंसर है वह है आपका शुष्क भूमि की खेती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है? तो कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टुसु नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है? तो पौष महीने में। सर्दियों के दौरान पौष के महीने में जो है अंतिम दिन पर टुसु नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। टुसु पुसु इसे याद कर सकते हैं। पुष महीना में ये मनाया जाता है, पुष को ही पौष बोलते हैं। तो टुसु पुसु करके आप लोग याद रख सकते हैं कि पौष महीना में ये मनाया जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो 148 का जो सही आंसर है वह आपका नेतरहाट में जो है सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। नेक्स्ट है झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका सही आंसर 264। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो 150 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 250। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 5 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।